Hello dear students. Today we start new chapter accounting for partnership distribution of profit. मतलब कि अकाउंटिंग पार्टनरशिप क्या है और इसमें प्रॉफिट कैसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप वर्ड से ही आपको समझ आ रहा है कि जो फर्म है वो क्या है, पार्टनरशिप, दो पार्टनर से मिलके चलाई जाती है, जो दो पार्टनर हैं वो चलाते हैं। तो अब इसमें देखेंगे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म। Every sole trader has certain limitations. In a sole trading concern, only one main man invests capital, undertakes the business risk, and control the whole affairs of the business. But one man capital, business skill, controlling, and risk-taking capacities are limited. Therefore, if he needs more capital and help in the management, he has to invite some other person or persons and enter into an agreement with them to form a partnership. अब देखिए इसमें क्या है, जो सिंगल ट्रेडर है उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ठीक है ना, तो वो कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो उस लिमिटेशंस के साथ ही वो अपनी फर्म को आगे चलाता है। ठीक है ना, तो उसके पास लिमिटेड कैपिटल होता है और क्या है, बिजनेस स्किल्स भी लिमिटेड ही होती हैं और उसको क्या है, खुद ही अकेला कंट्रोल करना पड़ता है। तो अगर उसको अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाना है या वो किसी की हेल्प चाहता है, ठीक है ना, तो उसको ज़्यादा कैपिटल चाहिए होगा, मैनेजमेंट चाहिए होगा, तो वो क्या करेगा, दूसरे पर्सन्स को इनवाइट करेगा। ठीक है, अपने साथ उनको लेकर चलेगा, पार्टनर बनाएगा और क्या करेगा, उनके साथ एग्रीमेंट करेगा टू फॉर्म ए पार्टनरशिप। ठीक है, तो ये पार्टनरशिप जब की जाती है तो उससे पहले क्या है, एक एग्रीमेंट दोनों पार्टनर्स के बीच में बनाया जाता है। Then hence when two or more than two persons enter into an agreement for setting up a business, running it and sharing its profit and losses, individually they are known as partners of the firm and collectively they are known as partnership firm. तो जब टू से ज़्यादा पर्सन्स जो हैं वो एग्रीमेंट में आते हैं बिज़नेस को चलाने के लिए, ठीक है, तो वो क्या है, और उनका जो प्रॉफिट है, जो लॉसेस हैं, वो भी आपस में क्या है, दोनों या कितने भी पार्टनर्स हैं तो वो प्रॉफिट लॉस जो है वो सबके बीच में शेयर इक्वली होता है। ये एग्रीमेंट में लिखा जाता है। ठीक है ना, तो उसको क्या कहेंगे, इंडिविजुअली दे आर नोन एज पार्टनर्स। तो जो एग्रीमेंट बनाया जाता है, जितने भी पार्टनर होते हैं तो उनको हम पार्टनर्स कहेंगे, और जो एग्रीमेंट के साथ जो शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस जितनी भी सारी चीज़ें लिखी जाती हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, पार्टनरशिप फर्म कहेंगे। द फर्म इज़ नोन बाय द नेम डिटरमाइंड बाय इट्स पार्टनर। अब फर्म जो है उसी नाम से जानी जाएगी जो कि पार्टनर्स डिसाइड करेंगे। द पार्टनरशिप फर्म इन इंडिया आर गवर्नड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब जो पार्टनरशिप फर्म है इंडिया में वो क्या है, मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं तो उनको क्या है, परमिशन, एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बनाया गया था, तो इसके थ्रू जो है आगे वो पार्टनरशिप जो है वो ये एक्ट जो है आगे से आगे चल रहा है। मतलब इसके अंडर जो है पार्टनरशिप जो है वो करी जाती है, साइन करी जाती है। ठीक है, तो एग्रीमेंट बनाया जाता है, तो इसको बोलते हैं पार्टनरशिप फर्म। अब इसमें देखिए डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ दैम एक्टिंग फॉर ऑल। अब पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशनशिप है पर्सनस के बीच में जो कि एग्रीड होते हैं शेयर, अपना प्रॉफिट जो है वो शेयर करने के लिए। ठीक है, बिजनेस का, चाहे वो कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम, कि चाहे वो क्या है, सारे मिलकर करें उसको या उनमें से कोई भी एक एक्टिव पर्सन जो है वो उसको आगे फॉलो करे। ठीक है, तो इसके ये जो एग्रीमेंट, ये डेफिनेशन है तो ये दी गई है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर ये दी गई है। ठीक है, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप देखिए अब, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। इसमें क्या है, फर्स्ट है टू और मोर पर्सन्स, देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पर्सन टू फॉर्म ए पार्टनरशिप फर्म। अब इसमें क्या है, इसमें पार्टनरशिप में कम से कम दो पर्सन होने चाहिए तभी पार्टनरशिप कहलाएगी, पार्टनर्स कहलाएंगे। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन इज़ नॉट स्पेसिफाइड बाय द पार्टनरशिप एक्ट बट सेक्शन 469 of the Companies Act
13 रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ पार्टनर्स टू 10। अब इसमें देखिए पार्टनरशिप एक्ट के अंडर कोई लिमिटेशन नहीं है, मैक्सिमम नंबर मतलब पर्सन्स कितने होने चाहिए उसकी लिमिटेशन नहीं है। बट सेक्शन 469 के अंडर जो है एक रिस्ट्रिक्शन बनी है कि कम से कम जो पार्टनर्स होने चाहिए वो 10 होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है। सेकंड है एग्रीमेंट। पार्टनरशिप कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन एग्रीमेंट। अब पार्टनरशिप जो है तभी एग्जिस्ट करेगी, तभी मानी जाएगी जब उनके बीच में क्या है, एक एग्रीमेंट बनाया जाएगा। ठीक है। और थर्ड है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट शेयरिंग इज़ द फाउंडेशन ऑफ पार्टनरशिप। अब देखो पार्टनरशिप बनी है, जितने पार्टनर्स बने हैं तो वो क्या है, जितना भी प्रॉफिट होगा उसको आपस में ही शेयर करेंगे। ठीक है, सबके बीच में उतना ही सेम प्रॉफिट बांटा जाएगा। इफ़ सम पर्सन ज्वाइन हैंड्स टू कैरी सम चैरिटेबल एक्टिविटी इट विल नॉट बी कॉल्ड एज पार्टनरशिप। अगर कोई पर्सन मान लो कि एक मतलब चैरिटेबल उसके लिए जो है वो बना करता है, काम करता है, तो क्या है, उसको पार्टनरशिप नहीं कहा जाएगा। ठीक है, मतलब वो अपनी इच्छा से एक चैरिटी के लिए ही वर्क कर रहा है जैसे, तो उसमें ना प्रॉफिट बांटा जाएगा और ना ही उसको पार्टनरशिप कहा जाएगा। दस प्रॉफिट शेयरिंग इज़ मस्ट बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल पार्टनर शुड शेयर द प्रॉफिट इन इक्वल रेशो। अब देखिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर पार्टनर का जो है इक्वल रेशो में प्रॉफिट बांटा जाएगा। ठीक है, तो ये प्रॉफिट जो है वो किस रेशो में बांटा जाता है, जितना जिस पार्टनर ने कैपिटल लगाया है या जितना जिस पार्टनर का उस फर्म में शेयर है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो बांटा जाता है, तो वही एग्रीमेंट में लिखा जाता है। ठीक है। इट शुड बी नोटेड दैट शेयरिंग ऑफ लॉसेज इज़ नॉट एसेंशियल। वन और मोर पार्टनर कैन बी एग्जाम्प्टेड फ्रॉम शेयरिंग ऑफ लॉसेज। इसमें क्या है कि देखो एक या एक से ज़्यादा पार्टनर जो है उसको एग्जाम्प्टेड फ्रॉम शेयरिंग ऑफ लॉसेस, कि जितने भी लॉस मतलब शेयर किया जाएगा तो उसको एग्जाम किया जा सकता है, उसको हटाया जा सकता है। फोर्थ है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ दैम एक्टिंग फॉर ऑल। ऑल द पार्टनर हैव राइट टू टेक एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस और दे कैन थ्रस्ट दिस ड्यूटी टू एनी वन ऑफ दैम। अब इसमें ये कहा गया है कि हर पार्टनर के पास राइट है कि वो इस बिज़नेस में मैनेजमेंट में क्या करे, एक्टिव पार्ट ले, पर उनकी ये मर्जी है कि वो अपनी ड्यूटी जो है, अपना जो वर्क है वो किसी एक के भी ऊपर डाल सकते हैं। ठीक है। इट शो दैट ईच पार्टनर इज़ एन एजेंट एज वेल एज पार्टनर ऑफ द फर्म। तो इसलिए ये कहा गया है कि हर पार्टनर जो है वो एजेंट भी है और फर्म का पार्टनर भी है। ठीक है, तो वो अपनी मर्जी से वर्क कर सकता है। फिफ्थ है बिजनेस। पार्टनरशिप कैन बी फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन सम बिजनेस विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट एंड सच बिजनेस मस्ट बी लीगल। अब पार्टनरशिप क्या है, इसलिए बनाई जाती है ताकि बिजनेस